हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। यह गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे और वहां पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। श्री मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी सौगात भी मिलेगी और गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पे आ रहे हैं यहाँ पर। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, उस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो समाज धर्म की रक्षा के लिए महाकुर्बानी दी है और इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलती, जो गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं। ऐसे महान गुरु 350 उनके शहीदी के हुए हैं। 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग जगह 350 स्थानों पे और हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 लोगों ने ब्लड यूनिट वो ऐतिहासिक वो दिया है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के इस याद में हमारी मैराथन हुई है, बड़े पद्धर पर अलग अलग मैराथन भी हुई हैं। स्कूलों में उनकी जीवनी के ऊपर निबंध लिखे गए हैं, बच्चे में लिखे हैं, और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य हमने एक लाइन उनको दी है, उस लाइन के ऊपर भी गुरु तेग बहादुर जी को उनके जीवन को समर्पित पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं के अंदर भी अलग अलग वो बच्चों ने तैयारियां की करके उसको प्रेजेंट किया है और उनके लिए इनाम भी रखा है। 1st, 2nd, 3rd वो इनाम भी देने का काम हुआ है। और हमारी 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चली हैं। 8 तारीख को पहली यात्रा सिरसा रोडी से चली है। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे युवा उसको सर्च कर सकें, उस इतिहास को जान सकें, उसके बारे में प्रेरणा ले सकें। हमने वहाँ चेयर स्थापित की है। और इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सेमिनार हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार भी किए हैं। और फिर फरीदाबाद से वो यात्रा पंचकुला पिंजौर से यात्रा शुरू हुई 14 तारीख, वहाँ से शुरू हुई है। और वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का निर्णय किया गया। और फिर फरीदाबाद से यात्रा शुरू हुई और 18 तारीख को यमुनानगर सढौरा से बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने जिसका निर्माण किया और वहाँ पर रह करके जो शिक्षाएं, जो समाज धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, उस पवित्र गुरुद्वारा से वो यात्रा प्रारंभ हुई। और उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन वहाँ पर लगाया गया और उस दिन 350 बच्चों ने एक समय में उसमें पौधारोपण भी किया
और लगभग 35 एकड़ के अंदर वो वन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से लगा है। और उसी दिन वहीं पर एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, उसकी भी अनाउंसमेंट हमने की है। गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व, और इसके साथ साथ हमने इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम बड़ खालसा, जहां पर दादा खुशहाल सिंह दैया जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उनकी याद के अंदर हुआ है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसमें शिरकत करेंगे। और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अनुभव केंद्र, जिसका उन्होंने पिछले दिनों 2 ब्लॉक्स का उद्घाटन किया था, आज वो पूर्ण की स्थिति में है और देश के विदेश के पर्यटकों के लिए ये खुलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विजिट करेंगे और वहाँ पर एक पांचजन्य उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रस्थान होगा। करोड़ों रुपए की सौगात भी इस दौरान हरियाणा वासी मिला, थर्मल प्लांट मिला, तो अब फिर करोड़ों रुपए की सौगात उस दिन मिलेगी 25 तारीख को हरियाणा वासी। देखिए, अभी क्योंकि कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं, उसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी, जैसा भी आपके सामने। सीएम साहब, आपने कहा था कि जो गैंगस्टर होंगे विदेशों से लाए जाएंगे, उनको लाया जा रहा है, चाहे नौनी राणा को वहाँ पकड़ लिया गया, अनमोल बिश्नोई को भी वहाँ से ले आया गया, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार ने कहा था चाहे अपराधी कितना बड़ा हो हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, उनको लेके आएंगे चाहे कैसे। नहीं, देखिए, हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और सरकार का ये पूरा एजेंडा क्लियर है कि हर व्यक्ति ठीक शांति से रहे और अपना काम करे, मेहनत करे। मैं उस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं जिस पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश दिया। और हमें अपना काम करना चाहिए। काम करके व्यक्ति कितना आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुशी होती है कि व्यक्ति की मेहनत है, मेहनत से आगे बढ़ रहा है, गलत रास्ते से आगे मत बढ़िए। थैंक यू। कोई गल नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ